सरमायाकारों का पाक अफवाज बिलखुसूस शाहीनों पर भरपूर एतमाद। 100 इंडेक्स में 9,475 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स कारोबार के आगाज ही में 10 नफसियाती सतह अबूर कर गया। 9.26% के इजाफे से 1,17,104 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। तारीखी तेजी पर कारोबार रोकने के 1 घंटे बाद दोबारा बहाल हो गया। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान आज दोबारा बातचीत होगी। मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान बाद दोपहर के वक्त मुतवक्किर। सीज फायर के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के राह अमल पर गुफ्तगू होगी। 10 मई को पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। We have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. ऑपरेशन बुनियानुम मरसूफ, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ और DGISPR ने वाजे किया था कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूफ कौम से किए गए उस वादे की तकमील है। सिपा सलार ने कहा था मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बाखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। Pakistan never requested. Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness, enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. We are a peace-loving nation. We want peace within and without. हम सिर्फ अग्रेशन को जवाब देते हैं और फिर टका के देते हैं। मुसल्लह फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अवाम से किया वादा निभा दिया। कहा था हमारे जवाब का वक्त, मुकाम और तरीका हम खुद तय करेंगे और जब जवाब देंगे तो इंडियन मीडिया ही नहीं पूरी दुनिया को इसका पता चलेगा। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी, पाकिस्तान ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं की। भारत में 26 अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया जिनमें सूरतगढ़, सरसा, नालिया, आदमपुर, बटिंडा, बरनाला, ओंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, बाला और पठानकोट में शामिल हैं। 2 मुकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। उड़ी नेटवर्क्स, स्टेशन और पूंछ रेडार सिस्टम को तबाह किया। ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइलों के अड्डे पर हमला किया। भरपूर साइबर हमले भी किए। भारतीय फौज के जेर इस्तेमाल सिस्टम्स को मफलूज कर दिया। A direct or a hot kill was achieved on them. All drones with low cross section also were detected, rendered useless through utilization of the indigenous GPS jamming systems that we have. S-400 was at Adampur was targeted like that. PF's response remained very effective, very potent and very effect based. पाक फजाया को भारत की फजाया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की मीडिया ब्रीफिंग। कहा राफेल अच्छा तैयारा है, असल बात लीडरशिप और पायलट की ट्रेनिंग की होती है। JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान का फख्र हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। भारत ने एडवांस तैयारों से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। On the night of 6 and 7, when they carried out the attack on Pakistan, we were fully ready to respond to any aggression from the sea. On 9th May, it was here, essentially 400 nautical miles away from Pakistani coast.
पाक नेवी की तैयारी देखकर ही दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा, 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान नेवी भी तैयार थी। तजारती बहरी जहाजों की बाहिफाजत आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। पाक नेवी ने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशन रखा। भारतीय जहाज पाकिस्तानी हुदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर था। आलमी नशरियाती इदारे DW न्यूज़ ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ को बेनकाब कर दिया। DW ने फेक चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। कहा, भारतीय सोशल मीडिया पर सियालकोट हमले की शेयर की गई वीडियो झूठ पर मबनी है। वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DGISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो भी शेयर की गई। वीडियो में DGISPR के अल्फाज को AI की मदद से तब्दील किया गया। भारतीय अकाउंट से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय जारियत की हिमायत में जाली वीडियो भी शेयर की गई। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय मीडिया ने हमेशा गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाकर हकायक पर पर्दा डालने की कोशिश की। बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय झूठ को बेनकाब कर रहा है, जिससे भारत का मकरू चेहरा सामने आया है। आलमी सतह पर पाक फौज की अजीम फतह, भारत पर अपनी बरतरी साबित कर दी। आलमी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बरतरी को तस्लीम कर लिया। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाक फजाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिले तलाफी धचका है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दुश्मन को सबक सिखाना पाक फौज खूब जानती है और हालिया फतह इसकी रोशन मिसाल है। मेरा सिंदूर कहाँ है? पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय फौजी के एहलिया का मोदी सरकार से सवाल, क्या वो वापस आएगा भी या नहीं? भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के सरहदी एहलकार को गुज़श्ता माह पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार भारतीय फौजी के एहलिया अपने शौहर की वापसी के लिए बेचैन है। कसूर के इलाके खुटिया में शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान समेत दीगर सैकड़ों अफराद की शिरकत। बानी PTI ने जुनेद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत कर दी। उमर अयूब को PAC का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान ने PAC की चेयरमैनशिप से मुतल्लिक बानी PTI का पैगाम पार्टी क़यादत को पहुँचाया। बानी PTI ने हिदायत की है कि जुनेद अकबर पार्टी ओहदे पर मुकम्मल तवज्जो दें। जुनेद अकबर ने कहा है, बानी PTI जब कहेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। सलमान अकरम राजा बोले, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, फिलहाल इस मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझता हूँ। जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की काविशें लायक़ तहसीन हैं। ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को एक बेहतरीन शराकतदार मिला। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ये ताउन सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी तक महदूद नहीं, हर शोबे में होगा।